चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबको सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। जैसा कि नौजवानों, हम रोज बरोज खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखते हैं। और आज संडे का दिन था, बेशक बहुत ही अच्छा रहा होगा हर दिन की तरह। और खुदा हमें बहुत सी बरकत देता है। और आज भी बेशक हम सब ने जब हम खुदा उनके घर में गए बहुत बरकत पाई। तो खुदा के कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 11 बाब, उसकी 4 आयतें मुबारका। आज एक और नई हिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं 4 आयतें मुबारका। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोज जमीन पर परगंदा हो जाएं। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, यहाँ पर एक बात पर गौर करने की जरूरत है। वो बात है कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं। और खास तौर पर यह बात नोट करने की जरूरत है, और यहाँ अपना नाम करें। मेरे अजीज नौजवानों, खुदा ने बनी नूह इंसान को बनाया। खुदा ने उससे मोहब्बत की। खुदा उससे मोहब्बत करता है और खुदा चाहता है कि हर एक इंसान जो उसने इस दुनिया पर बनाया, इस दुनिया पर भेजा, इस जमीन पर उसने हर एक इंसान की जरूरत आज़ाइश रखी। और खुदा उससे यही तवक्को करता है कि वो इंसान जिसको मैंने बनाया वो मेरे नाम को जपे, वो मेरा नाम ले, मेरे नाम की तारीफ करे। ठीक है। खुदा कभी हम अगर देखें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खुदा ने ऐसा क्यों किया, उनकी जुबानें क्यों बदल दी। आखिर इसके पीछे वजह यह थी कि वो खुदा तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए बहुत से लोगों का यही सवाल है कि, और हम भी आज इसी बात पर गौर करेंगे, क्या यही वजह है कि वो खुदा चाहता था कि वो लोग जो हैं जो आसमान तक पहुंचना चाहते हैं वो कहीं आसमान पर पहुंचना चाहिए, इसलिए खुदा ने उनकी जुबानों को बदली? हरगिज नहीं। इसका ये इसकी हिस्ट्री नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है। बल्कि उनकी जुबानें बदलने की खास वजह ये थी कि वो चाहते थे कि हमारा नाम इस दुनिया पर हो, हम हो। उनमें मैं आ गई थी, उनमें ये आ गया था कि हम ही, हमारा नाम लोग देखें, हमें देखें, हमारा नाम ना इस दुनिया से मिट जाए। वो अपना नाम बनाना चाहते थे, वो अपने आप को प्योरिटी दे रहे थे। देखें, वो खुदा के बजाय, उस हस्ती के बजाय जिसने इस जमीन पर उनको भेजा। अब देखें, आज भी खुदा चाहता है जो अपने आप को तरजीह देते हैं, खुदा को पीछे छोड़ते हैं, वो कभी सरबुलंदी सरफराजी नहीं पाते। सरबुलंदी सरफराजी सिर्फ वही पाता है जो खुदा का पैरोकार है, जो खुदा के मर्जी के मुताबिक चलता है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रोज जमीन में परगंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जबान में इख्तिलाफ डाला और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रोज जमीन पर परगंदा किया। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, बहुत सारे लोग इन्हीं जबानों को रूह कुद्दस की जबानों के साथ भी मिलाते हैं। और वो किस तरह मिलाते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीख रहे हैं। और आप खुदा के कलाम को देखें। खुदा का कलाम किसी एक बात के लिए नहीं, बल्कि एक बात से जो मुझे समझ आ रही, हो सकता है आपको उसके ऑपोजिट खुदा का रूह आपको गाइड कर रहा हो। खुदा का रूह मुझे जो गाइड कर रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आपको हो सकता है कुछ और भी गाइड कर रहा हो, कुछ और भी खुदा का रूह आपको बता रहा हो। आपको गौर करने की जरूरत है। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, याद रखें, खुदा का कलाम हर रोज एक नए तरीके से हमें सिखाता है। देखें, जो खुदा को प्रायोरिटी देता है, जो खुदा के साथ चलता है, खुदा उसको सरबुलंदी सरफराजी देता है। तो ऐसे ही अगर वो खुदा के लिए खुदा के काम को करने वाले होते तो खुदा उनको बरकत पर बरकत देगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को आगे रखा, उन लोगों ने अपने आप को प्रायोरिटी दी। अगर वो खुदा को प्रायोरिटी देते तो खुदा उनको सरबुलंदी देता और उनका नाम भी रोज जमीन पर होता। अगर वो खुदा को प्रायोरिटी देते, आज जो लोग भी खुदा को प्रायोरिटी देते हैं उनका नाम रोज जमीन पर है।
क्योंकि उन्होंने खुदा को प्योरिटी दी। अगर आज मैं और आप भी खुदा को फर्स्ट प्योरिटी देते हैं तो मेरा और आपका नाम भी सरोए जमीन पर खुद ब खुद ही होगा। हमें दिखाने की, हमें करने की जरूरत नहीं है, खुदा सब कुछ करने वाला है। वो आपको इज्जत शान और शौकत सब कुछ देने वाला है, क्योंकि वो खुदा कदूस है, वो हमारा बाप है और बाप को पता है वो अपनी औलाद को सरफराजी, सरबुलंदी उसको नाम कैसे दे सकता है, क्योंकि उसने तो यरूशलेम में भी नए शहर में का वादा, उसने नए नाम का वादा किया हुआ है, उसने नए ताज का वादा किया हुआ है। तो क्यों नहीं, वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है और वो देता है। तो याद रखें, जो फर्स्ट प्योरिटी देता है सब कुछ उसके लिए है। जो फर्स्ट प्योरिटी अपनी चीजों को, अपने आप को देता है तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उसके लिए वो सारी बरकतें हैं जो फर्स्ट प्योरिटी खुदा यहोवा पाक खुदा रब्बुल फौज को देता है। बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।